म्यूचुअल फंड सही कैसे सिलेक्ट करें, एक गाइड जिसमें इन्वेस्टमेंट के सही डिसीजंस कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। इस प्रेजेंटेशन में हम म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करने का सही तरीका देखेंगे। हम रिसर्च, कंपेयर और सिलेक्ट करने के इंपॉर्टेंट स्टेप्स को समझेंगे। म्यूचुअल फंड्स को समझें। म्यूचुअल फंड मल्टीपल इन्वेस्टर्स से पैसे इकट्ठा करता है सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए। यह प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज किया जाता है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। यह डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। रिटर्न्स ये मेजर करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट एक स्पेसिफिक पीरियड में कितना बड़ा है। एब्सोल्यूट रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट वैल्यू में स्टार्ट से एंड तक सिंपल परसेंटेज चेंज है। इसका फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100%। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसको CAGR केगर भी कहते हैं, ये एनुअलाइज्ड रिटर्न है जो टाइम के साथ वॉलेटिलिटी को कम करता है। इसका फॉर्मूला है फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू रेज्ड टू द पावर 1 बाय n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100%, जहां n इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स है। रोलिंग रिटर्न्स कंसेक्यूटिव पीरियड्स पर कैलकुलेट किए जाते हैं, जिससे टाइमिंग बायस एलिमिनेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स कैलकुलेट किए जाते हैं हर महीने पिछले 5 सालों से। रिस्क एडजस्टेड रेशियोज रिटर्न्स को इवैल्यूएट करते हैं इन रिलेशन टू द रिस्क टेकन टू अचीव देम। शार्प रेशियो मेजर करता है एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क, दैट इज वॉलेटिलिटी। इसका फॉर्मूला है फंड रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। हायर इज बेटर। Good funds typically have sharp ratio greater than 1. Standard deviation measure करता है volatility or the fund's return fluctuations. Lower standard deviation equals to more consistent returns. Beta measure करता है fund's volatility compared to its benchmark. Beta equal to 1 means same volatility as benchmark. Beta greater than 1 means more volatile than benchmark. Beta less than 1 means less volatile than benchmark. फंड एक्सपेंसेस को समझें। फंड एक्सपेंसेस आपके रिटर्न्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। लोअर एक्सपेंसेस लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो एनुअल फी है जो फंड मैनेज करने के लिए चार्ज की जाती है, जो एसेट्स के परसेंटेज में एक्सप्रेस की जाती है। ये टिपिकली रेंज करता है 0.5 0.5% से लेकर 2.5 2.5% तक एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के लिए, और इंडेक्स फंड्स के लिए ये लोअर होता है, जो कि 0.1 0.1% से लेकर 0.5 0.5% तक होता है। लोड चार्जेस वन टाइम फीस है जो तब चार्ज किए जाते हैं जब आप फंड यूनिट्स बाय करते हैं, जिसको एंट्री लोड कहते हैं, या सेल करते हैं, जिसको एग्जिट लोड कहते हैं। एंट्री लोड इंडिया में 2009 से बैन है। एग्जिट लोड यूजुअली 1 to 2% होता है अगर 1 साल के अंदर रिडीम किया जाए तो। टैक्स इम्प्लीकेशंस डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट होते हैं बेस्ड ऑन होल्डिंग पीरियड। इक्विटी फंड्स में 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है होल्डिंग्स ग्रेटर दैन 1 ईयर के लिए। डेट फंड्स में 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विद इंडेक्सेशन होता है होल्डिंग्स ग्रेटर दैन 3 ईयर्स के लिए। सिमिलर फंड्स को कंपेयर करना। जब आप अपने चॉइसेस को नैरो डाउन कर रहे हैं, तब सिमिलर फंड्स को की पैरामीटर्स पर कंपेयर करें बेस्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करने के लिए। फंड नेम 1 ईयर रिटर्न 5 ईयर रिटर्न, एक्सपेंस रेशियो AUM इन रुपीस क्रॉर और रिस्क लेवल जैसे पैरामीटर्स को कंसिडर करें। एग्जाम्पल के तौर पर लार्ज कैप फंड ए का 1 ईयर रिटर्न 15.8% है। 5
यह रिटर्न 12.5 12.5% है। एक्सपेंस रेशियो 1.2 1.2% है। AUM 12,500 12,500 crore है और रिस्क लेवल मॉडरेट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ज्ञान भंडार के किसी और वीडियो में।